Hello students, today's topic is chapter 1 home science and family. So सबसे पहले सीखेंगे कि क्योंकि ये chapter 1 है तो सबसे पहले हम सीखेंगे what is home science. Home refers to the place of residence where the family lives and the science refers to knowledge based on facts, principle and laws. तो home क्या है, घर क्या होता है जहाँ एक फैमिली एक परिवार रहता है. साइंस क्या होती है, एक ऐसी नॉलेज जो कि फैक्ट्स, प्रिंसिपल और लॉज के ऊपर बेस्ड है. तो जब हम इन दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं यानी कि जॉइन करते हैं, कंबाइनिंग दीज टू वर्ड्स द मीनिंग ऑफ होम साइंस कैन बी डिराइव्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज in a systematic manner towards improving the quality of home and family life. यानी कि आप इस साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो एक सिस्टमैटिक मैनर में. और कहाँ अप्लाई कर रहे हो? आपके घर पर और आपकी फैमिली में. तो इसलिए इसका नाम पड़ा होम साइंस. और होम साइंस जो है वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ कंसर्न रखती है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. इन सब के साथ उसका कनेक्शन है. नाउ व्हाट इज द एम ऑफ होम साइंस? एम क्या है होम साइंस का, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें? तो एम ऑफ होम साइंस में द फर्स्ट वन कैन बी अ करियर. एक चूजन प्रोफेशन आप बना सकते हैं. एक सेल्फ एडवांसमेंट के लिए एक ऑक्यूपेशन है ये. वोकेशन which an individual is particularly suited or qualified. एक रेगुलर ऑक्यूपेशन बन सकता है, आपका इनकम का जरिया बन सकता है. वेज एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स अर्निंग सैलरी और वेजेस बाय वर्किंग फॉर समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन. आप इसमें होम साइंस की नॉलेज लेकर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर सकते हैं. देन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आप खुद ओनर बनना चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आपके बहुत काम आती है. देन एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई भी एक छोटा बिजनेस जो आपको एक प्रॉफिट कमा कर दे. तो इस सब से एम जो है होम साइंस का ये है, इसीलिए ये सब्जेक्ट लिया जाता है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल के लिए भी, अकेले के लिए भी है. आप स्किल सीखते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती है. इम्पोर्टेंस फॉर होम एंड फैमिली लाइफ. आपको अगर इसके बारे में नॉलेज है तो आपके घर के लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है. देन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंस फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं, तो आपकी इकोनॉमिकली स्टेबल आपकी लाइफ हो सकती है. अब आते हैं मिसकंसेप्शन क्या है रिगार्डिंग होम साइंस. मिसकंसेप्शन क्या, उसके बारे में गलत माना जाता है लेकिन है नहीं. तो नंबर 1 इज योर होम साइंस ओनली टीचर्स कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशन एंड चाइल्ड केयर. हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि होम साइंस क्या सिखाता है, कुकिंग सिखाता है, स्टिचिंग कर लेंगे, घर को सजा लेंगे, चाइल्ड केयर कर लेंगे. ऐसा नहीं है. ये बात सच है कि ये इसका बेसिस है. कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशन, चाइल्ड केयर होम साइंस का बेस है. लेकिन हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जैसे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी के. नॉर्मल जो घर में हम खाना बनाते हैं, हम बना रहे हैं, हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है बट डीप नॉलेज नहीं है हमको. हम क्या न्यूट्रिशन खा रहे हैं, हमारे खाने बनाने का तरीका क्या है, किससे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये सब हमको होम साइंस की नॉलेज से मिलता है. सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि इट इज़ मेंट ओनली फॉर गर्ल्स बिकॉज दे हैव टू मैनेज द होम इन लेटर लाइफ. लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है. अभी तो एक ऐसा जनरेशन आ गया है कि जहाँ पर गर्ल्स तो घर का काम करती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बॉयज़ भी करते हैं, उनको भी आना चाहिए. तो जब ये टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो दिस इज़ द टाइम ऑफ कोरोना वायरस एक्चुअली व्हेन द होल कंट्री वाज अंडर लॉकडाउन. तो लॉकडाउन जब हुआ तो हम सब ने देखा, बहुत सारा सोशल मीडिया पे आया, मीम्स बनी, काफ़ी उसको इंस्पायर भी किया गया, उससे इंस्पिरेशन ली गई कि सिर्फ लेडीज़ घर का काम नहीं कर रही, जेंट्स भी घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं. क्यों? बिकॉज मेड नहीं थी, कोई हेल्पर्स नहीं आ रहे थे. सो बोथ वर टेकिंग द शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी.
सो ऐसा नहीं है कि होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी है. एंड अनदर मिसकंसेप्शन, व्हाई होम साइंस व्हेन गर्ल्स कैन लर्न होम मेकिंग स्किल्स फ्रॉम देयर मदर. जब घर में मम्मी से ही सीख सकते हैं सब, तो फिर होम साइंस जैसा एक सब्जेक्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है. ये सही है कि हम अपने घर के काम जो है नॉर्मली अपने मम्मी से करना सीखते हैं. कुकिंग से रिलेटेड जो है, कुकिंग है हमारा, स्टिचिंग है, या घर के जो काम होते हैं बेसिक, वो हमारी मम्मी ही हमको सिखाती हैं. लेकिन कभी कभी उसका डीप नॉलेज मम्मी से भी हमें पता नहीं चलता, उनको भी मालूम नहीं है. जैसे कि वाई, हाउ, व्हेन डूइंग दिस एक्टिविटीज़. ये एक्टिविटीज़ कब करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है. जैसे हमको ये पता है कि अगर हम सोचें कि अचार में ऑयल डलता है, तो हमारी मम्मी हमको ये बता सकती है कि ऑयल क्यों डलता है, बिकॉज वो प्रिकल को या आपके पिकल को प्रिजर्व करके रखता है. ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि ऑयल प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर विद द प्रिजर्व्ड आइटम लाइक मैंगो एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज. तो ऑयल क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर नहीं होने देता है. जैसे कि आम का अचार डाला है, तो उसमें आम का डायरेक्ट कांटेक्ट एयर के साथ नहीं हो सकता है जब उसमें ऑयल प्रेजेंट रहेगा, तो अचार जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा. तो ये इस तरीके की नॉलेज आपको होम साइंस से मिलती है. देन अनदर मिसकंसेप्शन है आपका, होम साइंस डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ऐसा नहीं है. होम साइंस से आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है. आप कहीं पर खुद जाकर काम कर सकते हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं आप. इस तरीके की सारी चीज़ें हो सकती हैं. नाउ एरियाज ऑफ होम साइंस क्या है, वो हमें पता है. फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात होती है उसमें. देन अगेन इट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ह्यूमन डेवलपमेंट, आपकी ग्रूमिंग होगी, आप खुद डेवलप करोगे, अपनी फैमिली को डेवलप कर पाओगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है. देन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में भी जा सकते हैं, यानी कि फैब्रिक साइंस के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उस जगह पे भी आप काम कर सकते हैं. अब यहाँ पर आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं. तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट में कैसे ये काम आता है आप किसी कंज्यूमर राइट्स के एडवाइज़र बन सकते हो, कंज्यूमर गुड्स के आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्कीम के एम्प्लॉय बन सकते हो, नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, बालवाड़ी में आप एम्प्लॉय बन सकते हो. देन गेस्ट हाउस, होटल रूम्स, देन यहाँ पर आप केयर टेकर का काम कर सकते हो. देन लेबॉरेटरी अटेंडेंट्स बन सकते हैं जहाँ पर होम साइंस कॉलेजेस होते हैं. ड्राई क्लीनिंग की शॉप में आप एम्प्लॉय बन सकते हो. केटरिंग सेंटर, डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, कैफेटेरिया, कैंटीन, फूड कमोडिटी, इन सब के स्टाफ मेंबर बन सकते हैं आप. राइट, आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग यूनिट में जा सकते हैं, अगर आपके पास ये आपकी पढ़ाई में आपने ये सब ये होम साइंस का डिग्री लिया हुआ है. देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप कोई भी हाउस होल्ड क्राफ्ट आइटम्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, क्रिएटिव आइटम्स का प्रोड्यूसर बन सकते हैं आप. देन आप नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, क्रेच है, बालवाड़ी है, ये खोल सकते हैं आप. और आप स्टिच्ड गारमेंट्स का, टेलरिंग का काम खोल सकते हैं, फिनिशर्स का काम खोल सकते हैं, आप किसी बुटीक को खोल सकते हैं. देन आप कोई ड्राई क्लीनिंग शॉप के ओनर बन सकते हैं, कैंटीन के ओनर बन सकते हैं, आप पैक्ड मील्स के सप्लायर बन सकते हैं, ओनर ऑफ बेकरी बन सकते हैं, प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व फूड्स के भी ओनर बन सकते हैं, और आउटडोर केटरिंग सर्विस जो है पार्टीज़ के लिए जो की जाती है उसके मैनेजर बन सकते हैं आप. तो इस तरीके का बिजनेस आप छोटे मोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ओपन कर सकते हैं. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ होम साइंस विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ होम, फैमिली एंड होम साइंस. तो हमने क्या सीखा, होम साइंस का मीनिंग सीखा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो सीखा, उसका स्कोप क्या है, क्या कर सकते हैं आप, फिर क्या मिसकंसेप्शंस है, क्या गलत भावनाएं या गलत अवेयरनेस हो रखी है जबकि ऐसा नहीं है, और एरियाज़ क्या हैं होम साइंस के, जैसे कि फूड न्यूट्रिशन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, इन सब में जा सकते हैं. देन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है होम साइंस की, वेज एम्प्लॉयमेंट है,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है. सो हियर आई एंड द चैप्टर. थैंक यू सो मच.